ओके, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में ही। ठीक है, मोशन ऑफ फ्लूइड्स की चर्चा करेंगे आज हम लोग, है ना। तो हम लोग का टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स ही रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? मोशन ऑफ फ्लूइड्स की, है ना। तो मोशन ऑफ फ्लूइड्स, जिस तरीके से हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, तो याद कीजिए दो तरीके का मोशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मोशन में कौन कौन सा मोशन पढ़े थे, बताओ जल्दी फटाफट। एक काइनेमेटिक्स पढ़ा था, याद है? तो काइनेमेटिक्स की बात हम करेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड्स की चर्चा करेंगे। और दूसरा एक और मोशन होता है, कौन सा बताओ? डायनेमिक्स। याद करिए, ये एक्चुअली में जो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड है या डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड्स है, जिसमें हम लोग डायनेमिक्स में अगर फोर्स की चर्चा करते हैं, मोमेंटम की चर्चा करते हैं ना, मोशन की चर्चा करते हैं, टरबाइंस का इसमें डिस्कशन करते हैं, है ना, हाइड्रोलिक्स। तो ये सब देखा जाए तो अगर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग का टॉपिक हो जाता है ये सब, है ना। लेकिन हम अपने जेई और नीट यानी 11-12 की सिलेबस की अगर चर्चा करें तो 11-12 के स्केल पे कुछ पोर्शन काइनेमेटिक्स का भी पढ़ना है और कुछ पोर्शन किसका पढ़ना है? डायनेमिक्स का भी पढ़ना है ना। कुछ पोर्शन किसका पढ़ना है? काइनेमेटिक्स का भी पढ़ना है और कुछ पोर्शन डायनेमिक्स का भी पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो आप लोग पता है ना कि मोशन किसके कारण है? मोशन जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मोशन के स्टडी को करते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन के हेल्प से, है ना, विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। जबकि अगर डायनामिक्स की बात करें तो इसमें है क्या कि मोशन जो होगा, मोशन ऑफ फ्लूइड्स जो होगा, है ना, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स होगा। इसमें हम लोग मोमेंटम इक्वेशन की चर्चा करते हैं, फोर्स की चर्चा करते हैं, वर्क की चर्चा करते हैं, एनर्जी की चर्चा करते हैं। ये सब चर्चा करते हैं हम लोग किसमें? डायनेमिक्स में। लेकिन अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो काइनेमेटिक्स में अगर मैं यहां पे चर्चा करना चाहूं तो क्या क्या चीज मैं पढ़ूंगा? तो सबसे पहला जो मैं टॉपिक डील करने वाला हूं उसमें करने वाला हूं टाइप्स ऑफ फ्लो की चर्चा करने वाला हूं। टाइप्स ऑफ फ्लो की चर्चा करूंगा। डिफरेंट तरह का जो फ्लो होता है, फ्लो का पैटर्न कैसे है, उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। देखिए क्या होता है कि जनरली जो पढ़ाया जाता है 11-12 में, तो बेसिक चीजों को बिना बताए सीधे सीधे समझते हैं कि अच्छा इस मोशन है, तो मोशन में एक ही चीज कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हैं और बर्नौलीज थ्योरम पढ़ते हैं और बोलते हैं कि चलो हो गया, है ना। और बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, यही ना पढ़ते हैं जी। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ लेते हैं, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ लेते हैं, बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन पढ़ लेते हैं, बोलते हैं हो गया, है ना। लेकिन नहीं, इतना जल्दीबाजी हम लोग नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चर्चा करेंगे डिटेल्स में, क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं, बेसिक्स हमें जानना चाहिए। ओके, तो प्लीज जिनको भी लगता है जल्दीबाजी में पढ़ना है तो फिर वो अपना जो है ना कि फास्ट करके देख लें, है ना। लेकिन जिसको जानकारी चाहिए, थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए, तो उनको थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। चाहे आप बोर फील करें, चाहे अगर आप टैलेंटेड हैं तो बोर फील करेंगे, और अगर आपको कुछ सीखना है तो ऑब्वियसली आप ध्यान देंगे इस पे, है ना। तो चॉइस इज योर्स फाइनली, है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो की चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ फ्लो की चर्चा हो जाएगी, है ना, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन की, कंटिन्यूटी इक्वेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फ्लो, उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन की चर्चा करेंगे। इसी में हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद फोर्स की चर्चा करेंगे थोड़ा सा, है ना, फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्लो, फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्लो की चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे एनर्जी हेड्स की चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा बच्चा को ये सब कंफ्यूजन ही रहता है
सब बर्नौली थ्योरम पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन एनर्जी हेड अगर पूछ दो तो पता नहीं चलता कि एनर्जी हेड भी क्या वर्ड होता है। तो एनर्जी हेड की चर्चा करेंगे, और जब एनर्जी हेड पढ़ेंगे तब हम लोग जो है बर्नौली थ्योरम की चर्चा करेंगे, है ना। और बर्नौली थ्योरम की चर्चा करने के बाद हम लोग एप्लीकेशंस की चर्चा करेंगे। एप्लीकेशंस किसका? एप्लीकेशंस बर्नौली थ्योरम का। इसी में हम लोग फिर वेंचुरी मीटर पढ़ने वाले हैं, वेंचुरी मीटर पढ़ने वाले हैं, ओरिफिस मीटर पढ़ने वाले हैं, टॉर्सेली इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, है ना। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि इतना टॉपिक को पढ़ाने में 2 to 3 आवर्स का वीडियो बनेगा जी, है ना। तो 2 to 3 आवर्स में ये सी चीजें डील हो जाएगी। तो 2 या 3 लेक्चर में मैं पूरा क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज के लेक्चर्स में मैं देखता हूं जितना होता है ना, तो 2 से 3 लेक्चर में ये कंप्लीट मैं कर दूंगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स अगर देखा जाए तो पूरा मोशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर चर्चा होगी आगे वेव की, ठीक है। चलो तो हम लोग उतारते हैं, इसको फटाफट उतारो। हाँ, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहली चीज मैं शुरू कर रहा हूं टाइप्स ऑफ फ्लो की, है ना, जैसा कि मैंने बोला। तो हम लोग कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि स्टेडी फ्लो क्या होता है। फिर पढ़ने वाले हैं दूसरा यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब सेम चीजें हैं। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है एक्चुअली में बेसिक। तो स्टेडी फ्लो की चर्चा करेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो की चर्चा करेंगे। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो स्ट्रीम लाइन फ्लो की चर्चा करेंगे। स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑब्वियसली और भी होता है, पाथ लाइन होता है, स्ट्रीक लाइन होता है ना, लेकिन हम लोग उसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो की चर्चा करने वाले हैं। फिर अगर चौथे केस पे देखा जाए तो लेमिनार की चर्चा करने वाले हैं, लेमिनार फ्लो की चर्चा करने वाले हैं। फिर अगर और देखा जाए तो टर्बुलेंट फ्लो की चर्चा करने वाले हैं। टर्बुलेंट TUR होता है क्या? टर्बुलेंट फ्लो की चर्चा करने वाले हैं, है ना। फिर है ना इनकम्प्रेसिबल फ्लो की चर्चा करने वाले हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फिर कंप्रेसिबल फ्लो, फिर और चर्चा कर रोटेशनल फ्लो, फिर और अगर चर्चा करें तो इरोटेशनल फ्लो, इतने तरह का मैं फ्लो की चर्चा करने वाला हूं 1 by 1, ठीक है। अगर इतने तरह का मैं फ्लो की चर्चा कर लूंगा, उसके बाद मुझे कंटिन्यूटी इक्वेशन बताने में आसानी होगी, और फिर हम लोग आराम से बर्नौली थ्योरम अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर चीजें समझ में भी आएगी, हकीकत की बात होगी, और फिर आगे का कहानी शुरू होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज स्टेडी फ्लो एंड यूनिफॉर्म फ्लो। दोनों चीजें देखो 1 by 1। स्टेडी फ्लो की बात मैं कर रहा हूं और यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहा हूं, दोनों एक साथ में डील करने वाला हूं, स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो। मान लेते हैं कि एक हमारे पास पाइप है, इस तरीके से एक पाइप है, इसके यहां से जो कि फ्लूइड ऐसे इन कर रहा है और आराम से इसके थ्रू फ्लो हो रहा है ना। किसी वेलोसिटी से इन कर रहा होगा, है ना, यहां पे किसी वेलोसिटी से निकल रहा होगा। ऑब्वियसली अभी यहां पे देख रहे हैं कि एरिया सेम है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं, कंफ्यूजन में आ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक और पाइप हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, एक और पाइप बनाते हैं।
और इसमें भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। चलिए, दोनों पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब बात ये उठती है, हमको डिफाइन करना है स्टेडी फ्लो एंड यूनिफॉर्म फ्लो। कैसे डिफाइन करें? तो बात ये उठती है स्टेडी फ्लो, स्टेडी का मतलब क्या होगा ये पहले समझना होगा। अगर स्टेडी के चर्चा करेंगे, स्टेडी, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की चर्चा होगी स्टेडी की जब बात करेंगे तो। और जब यूनिफॉर्म की चर्चा करेंगे तो क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन होगा। ठीक है, अगर मैं स्टेडी की चर्चा करूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की डिस्कशन करूंगा, और अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन की चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो मतलब कहने का क्या कि अगर मान लो यहां पे दो चार, मान लो ये है, ये है, ये है ना, ये x इजिकल टू x1 है, ये इस पोजीशन का नाम x1 है, इस पोजीशन का नाम कितना है? x2 है, इस पोजीशन का नाम कितना है? x3। अलग अलग पोजीशंस है ना? मान ले इस जगह पे ये फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है ना, इसका वेलोसिटी कितना है? v1 है। इस जगह जो फ्लो हो रहा है उसका स्पीड कितना है? v2 है। दोनों अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? इस जगह पे मान लेते हैं कितना है स्पीड? v3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बोल रहा है? स्टेडी फ्लो की बात कर रहा हूं। किसी खास लोकेशन पे, सुनना ध्यान से, अगर किसी खास लोकेशन पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना हो, सुन रहे बात को? अगर किसी खास लोकेशन पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो, तब वैसे हम फ्लो को कौन सा फ्लो बोलेंगे? स्टेडी फ्लो बोलेंगे। हां, अगर तुमने लोकेशन चेंज कर दिया तो स्पीड में क्या हो सकता है? चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। तो जैसे ही लोकेशन बदल गया, मतलब हम x1 से उठ करके कहां पे चले आए? x2 पे चले आए, है ना? तो x2 पे स्पीड बदल भी सकती है और स्पीड नहीं भी बदल सकती है ना? तो लेकिन हम किसकी चर्चा करें? किसके रिस्पेक्ट में स्पीड नहीं बदलना चाहिए? बताइए। टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां पे जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड है और यहां पे स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकेंड है, तुम जो यहां पे गया 3 बजे देखने गया, मान लो 3 PM पे गया देखने के लिए, और यहां स्पीड कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड है ना? और तुम अपने दोस्त को यहां पे भेजे हो। सुनना ध्यान से मेरी बात को, समझ रहे बात को ना? तुम यहां पे हो, तुम किस लोकेशन पे हो? x1 पे। तुम्हारा दोस्त कहां पे है? x2 पे है। ठीक है ना? 3 बजे तुम बोला, तुमने कितना रीड किया है का वेलोसिटी, और तुम्हारा दोस्त कितना बताएगा? तो क्या अंतर है? दोनों का लोकेशन में चेंज है कि नहीं है? तो लोकेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। अब तुम चला आया, फिर आधे घंटे बाद गया, 3:30 बजे गया, और 3:30 बजे तुम गया, फिर से तुम x1 पे गया, तुम्हारा दोस्त कहां पे गया? x2 पे गया। और अभी भी अगर इस जगह पे स्पीड कितना है? 5 है, यहां पे कितना है? 6 है। ठीक है? फिर मान लो फिर 15 मिनट के बाद गया, 3:45 बजे गया, अब फिर से इस जगह पे स्पीड कितना है? 5। इस जगह पे, यानी किसी खास लोकेशन पे टाइम के साथ में स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब वैसे फ्लो को क्या बोलेंगे? बोलो, स्टेडी फ्लो बोलेंगे। ठीक है ना? लेकिन पोजीशन में चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो सकता है। अगर पोजीशन में चेंज होगा तो स्पीड में चेंज हो सकता है। तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। उसको कौन सा फ्लो बोलेंगे? स्टेडी फ्लो बोलेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की, है ना? दोनों बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, स्टेडी यूनिफॉर्म बोलता है एक ही जैसा है सर। देखिए समझिए, अब इसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या देखेंगे? यहां भी मान लो कि लोकेशन देख लेते हैं, है ना? कई गो लोकेशन है? 3 लोकेशन है ना? मान लो कि यहां पे स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड, यहां भी स्पीड कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। यहां भी स्पीड कितना था? 2 मीटर।
हर एक लोकेशन पे स्पीड क्या हो, सेम हो, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन स्पीड में कोई चेंज नहीं हो, तब वैसे फ्लो को कौन सा फ्लो बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। अब मान ले तुम 3 बजे गया तो स्पीड कितना था, 2 मीटर, तो तुम यहां पे है तो तुमको कितना दिखाई देगा, 2 मीटर। तुम्हारे दोस्त यहां पे है तो कितना दिखाई देगा, तुम्हारा एक और दोस्त यहां पे तो उसको कितना दिखाई देगा, 2 मीटर, है ना। मान लिया आधा घंटा बाद गया, स्पीड बदल के हो चुका है 3 मीटर पर 4 मीटर पर सेकंड हो चुका है, यहां भी 4 मीटर पर सेकंड हो चुका है, और यहां भी 4 मीटर पर सेकंड हो चुका है। देखिए टाइम चेंज हुआ, स्पीड क्या हो गया, लेकिन हर जगह स्पीड क्या है, तो टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है बात को, खाली किस पे डिपेंड करना चाहिए, पोजीशन पे। टाइम के साथ वेरी करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हर जगह स्पीड की वैल्यू क्या मिले, सेम मिले, तब कैसा फ्लो कहलाएगा। और अगर किसी भी जगह पे किसी समय में स्पीड में कोई चेंज नहीं हो तो कौन सा फ्लो कहलाएगा। तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे स्टेडी फ्लो का और किसका, यूनिफॉर्म फ्लो का। तो लिखेंगे है ना स्टेडी फ्लो में, है ना, कि इफ, है ना, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो with time at a fixed position, then it is called steady flow। यानी कि dv बटा dt की वैल्यू एट x क्या होना चाहिए बताओ, बोलो जी, होना चाहिए ना। वेलोसिटी में कोई चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी कोई पोजीशन पे, किसी खास पोजीशन पे, किसी खास जगह पे टाइम के रिस्पेक्ट में भी में कोई भी चेंज नहीं है, है ना, तब इसको कौन सा फ्लो बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे। क्लियर है। तो डीवी बटे dt की वैल्यू कितनी है, 0 है किसी खास x पे, तो उसको कौन सा फ्लो बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो, है ना। तो यूनिफॉर्म फ्लो का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो ये तो किसका, ये कौन सा फ्लो का डेफिनेशन है, स्टेडी फ्लो का। कौन सा ग्राफ बनाओगे स्टेडी फ्लो के लिए, कौन सा फिगर बनाओगे, ऊपर वाला बनाओगे। और ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म के लिए। इसके लिए लिखो, क्या लिखोगे कि इफ, है ना, देयर इज नो चेंज in velocity of flow, है ना, with respect to position at any fixed time, at any fixed time, ठीक है, then the flow is called, क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। आप बताइए मेरे को आप, यानी कि dv बटे dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एट एनी t, एट किसी समय t पे dv बाई dx की वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, और यहां पे वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, टाइम की रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है बात को। तो स्टेडी फ्लो में वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में, जबकि यूनिफॉर्म फ्लो में, क्लियर है, उतारो जल्दी फटाफट। हाँ तो यहीं से अगर मैं तुमको बोलूं कि हर जगह पे स्पीड भी सेम रहे, यानी कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं हो और टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं हो, तब कैसा फ्लो कहलाएगा, दोनों वैलिड हो तो क्या कहलाएगा, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, दोनों कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्टेडी भी हो एंड क्या हो, यूनिफॉर्म भी हो, इसका क्या क्या मतलब समझा, कि टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं होगा और पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी चेंज, यानी हर जगह हर समय पे वेलोसिटी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, हर जगह
हर समय पे वेलोसिटी क्या होगा, किसी भी जगह पे किसी भी समय पे v का मान क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ऐसा है तो कौन सा फ्लो कहलाएगा, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग जो हम कि इसी के बेसिस पे हमको और अलग अलग कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं जिसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब हमारी चर्चा होनी है स्ट्रीम लाइन फ्लो पे। स्ट्रीम लाइन फ्लो, अब जब हम स्ट्रीम लाइन की चर्चा करते हैं तो बहुत लोग इसको लेमिनार के नाम से भी बोलते हैं। लेमिनार फ्लो भी इसकी मतलब कि ऐसा ही होता है। अगर स्ट्रीम लाइन है तो लेमिनार फ्लो भी होगा, है ना। अगर स्ट्रीम लाइन है तो लेमिनार भी होगा। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या होता है। अगर मान लो कि कोई पार्टिकल्स है फ्लूइड का, मान लो ऐसे फ्लूइड से जा रहा होगा, तो यहाँ पे पार्टिकल होगा, किसी समय पे यहाँ पे होगा, किसी समय 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 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो। तो इस तरह से आपका लेयर है ये फ्लूइड का। है ना, इस तरीके से ये पार्टिकल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है ना। इस तरह से अलग अलग जगह पे आप समझ लीजिए कि फ्लूइड के किसी भी पार्टिकल को आप पकड़ लीजिए, समझ में आया बात को। और देखिए पार्टिकल कैसे कैसे जा रहा है ना। तो एक स्ट्रीम्स में जाएगा, एक लाइंस में जाएगा, और कोई भी एक पार्टिकल की लाइन दूसरे को कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है ना। तो अगर कोई भी फ्लो एक स्ट्रीम में हो, एक लाइन में हो, है ना, जो उसका एक लाइन उसका एक पार्टिकल का लाइन किसी दूसरे पार्टिकल की लाइन को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना, तब जो फ्लो मेरा कहलाता है, कैसा फ्लो कहलाएगा, लेमिनार फ्लो कहलाएगा। सॉरी, कैसा लाइन फ्लो, कैसा कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाएगा। ठीक है ना। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो में वेलोसिटी निकालना है मुझे किसी जगह पे, तो v का मान क्या होगा, डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। तो कैसे पता किया जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो का, तो अगर जब हम जिस जगह पे मुझे वेलोसिटी पता करना है उस जगह पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। मान लो इस जगह पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है टेंजेंट हो गया, ये v का मान हो गया किस जगह पे, उस जगह पे। अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी पता करना पड़ता, अगर इसको a बोलूं इसको b बोलूं, तो इसका यहाँ कौन सा वेलोसिटी है, vb है ना। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ va हो गया। अगर मुझे इस जगह पे वेलोसिटी चाहिए, इसको c बोल सकते हैं। समझ रहे बात को कि नहीं। आप इस पार्टिकल का अगर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, v का मान निकल गया। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो v का मान निकल गया। अगर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो v का मान निकल गया। समझ में आ रहा है बात को ना। तो जिस जगह पे स्ट्रीम लाइन में मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रीम लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है ना। तो हम लोग स्ट्रीम लाइन का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं ना। तो लिख लो स्ट्रीम लाइन का डेफिनेशन, क्या लिख सकते हो, है ना, कि इफ द फ्लूइड्स फ्लो, है ना, इन अ linear pattern without disturbing the line of other fluid particles, line of other particles, without disturbing the line of other particles, ठीक है, then it is called, क्या कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो। चलिए, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो हो गया। अब यहां पे क्या वेलोसिटी कैसे निकलते हैं, लिख देंगे यहां पे एक पॉइंट्स में, क्या लिख देंगे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रीम लाइन
गिव्स, क्या चीज की वैल्यू देगा? द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट, यानी कि जिस जगह पे तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसी जगह का वेलोसिटी मिलेगा तुमको। समझ में आ रहा है बात को ना? जैसे से पोजीशन चेंज होगा v का मान क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो स्ट्रीम लाइन में हर एक पार्टिकल का जो स्ट्रीम है एक लीनियर पाथ को फॉलो कर रहा है, और कोई भी एक का स्ट्रीम दूसरे पार्टिकल के स्ट्रीम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ में आपको? यानी हम बोल सकते हैं क्या कि स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना? यहां लिख दोगे, है ना, क्या चीज कि स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं ऐसा क्यों लिखा, बता सकता है कोई कि क्यों लिखे? मान लो एक फ्लूइड का पार्टिकल ऐसे है और दूसरा फ्लूइड का पार्टिकल कुछ ऐसे है। सुनना ध्यान से, ये स्ट्रीम लाइन 1 है, स्ट्रीम लाइन 1 है, और ये स्ट्रीम लाइन 2 है। अब दोनों क्या किया एक दूसरे को? अरे क्या किया है? कट किया है ना। अब एक काम करो, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इसके लिए किधर रहेगा टेंजेंट? किसका वेलोसिटी मिलेगा? ये कौन सा स्ट्रीम लाइन का? 1 का। और इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये किसका वेलोसिटी मिलेगा? यानी एक ही पॉइंट पे कै गो वेलोसिटी मिल रहा है? 2 गो। पॉसिबल है एक ही पॉइंट पे फ्लो का कै गो वेलोसिटी मिल रहा है? जो कि पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। समझ में आया बात को? स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूं बालक कि इसी को हम लोग लेमिनार भी क्यों बोलते हैं। लेमिनार भी इसी को क्यों बोला जाता है उसको समझते हैं पहले, ठीक है ना। लेमिनार फ्लो भी इसको क्यों बोलते हैं ये जानना जरूरी है। लेमिनार, लेमिना का मतलब क्या होता है? सतह होता है, प्लेट होता है ना। लेमिना का मतलब क्या होता है? सतह, प्लेट, है ना, पैरेलल। तो जैसे पन्ना, कॉपी का जो पेज है ना, हर एक पेज के ऊपर एक पैरेलल सतह है कि नहीं है? तो कैसा है वो? लेमिना टाइप का है। तो अगर मैं फ्लो के पैटर्न को बनाऊं तो यहां पे दिख रहा है तुम लोगों को कि एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, एक तरह से एक दूसरे से क्या है सब, है ना। हाँ, एक सतह के ऊपर दूसरा सतह, दूसरा सतह के ऊपर तीसरा सतह, तीसरा सतह के ऊपर चौथा सतह, और कोई सतह एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जैसा कि देखो, तो अगर लेमिनार की चर्चा करूंगा मैं, तो देखो तो यहां ध्यान से, पहला लेमिना ये बना सकता हूं ऐसा। मान लीजिए कि ये लेमिना है, दूसरा लेमिना बनाइए, तीसरा लेमिना बनाइए, चौथा लेमिना बनाइए, पांचवा लेमिना बनाइए। बताइए मेरे को, सभी लेमिना, ये लेमिना हर एक लेमिना एक दूसरे से क्या है ना, पैरेलल, है ना। तो जब हर एक लेयर एक दूसरे लेयर के क्या हो, पैरेलल हो, है ना, तब उस तरह के फ्लो को कैसा फ्लो बोलते हैं? लेमिनार फ्लो बोलते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए। आप लोग नल देखे, नल, है ना। तो अगर मैं नल की बात करूं तो नल में देखते हो, नल में क्या होता है ना, थोड़ा सा अगर हल्का खोलेगा ना नल को, तो क्या होगा, एकदम एकदम आराम से सब एकदम लाइन में गिरता है, पानी गिरता है ना, है ना। अगर मैं तुमको बोलूं कि एक एकदम कैसा, अगर मैं यहाँ पे वाटर बॉटल्स है नहीं, लेकिन अगर एकदम एक एक ड्रॉप गिराऊं मैं, तो कैसा बोलेगा? एकदम, हाँ सर ये तो एकदम लेमिनार है ना। अगर मैं इसको जस्ट लाइक कैसे गिराऊं, देखिए अभी डिस्टर्ब है, लेकिन आप देखिए दिख रहा है सतह सतह है। तो कभी कभी क्या देख रहे होंगे, बीच बीच में क्या देखे आप, जिगजैग हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर क्या हुआ, एकदम से एक लाइन की तरह गिर रहा था। तो जब एकदम एकदम लाइन में गिरे, एक सीध में, नल को खोल के देखोगे तब एकदम एक सीध में गिरे अगर पानी, तब उसको कौन सा फ्लो बोलते हैं हम लोग? लेमिनार फ्लो बोलते हैं ना। लेकिन जब अगर ऐसे एकदम डिस्टर्ब होकर गिरे, जैसे पूरा नल को खोल दो आप, पूरा एकदम कंप्लीट नल को आप ओपन कर दीजिए, तो कैसे गिरता है सब, एकदम ऐसे ऐसे गिरता है ना पानी, कि नहीं? तो उसको कौन सा फ्लो बोलते हैं? उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। कौन सा फ्लो बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम टर्बुलेंट की चर्चा नहीं कर रहे हैं,
अभी हम किसकी चर्चा किए हैं? स्ट्रीम लाइन की, यानी हर एक लाइन एक दूसरे से क्या है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, पैरेलल टाइप का है। और अगर एक लेयर दूसरे लेयर पे पैरेलली अगर फ्लो हो रहा है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तब इस टाइप के फ्लो को कैसा फ्लो बोलते हैं? लेमिनार फ्लो, ठीक है ना। तो लेमिनार फ्लो में कैसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना, कि द फ्लो, है ना, हुज ईच लेयर इज पैरेलल टू प्रीवियस लेयर, है ना, एडजेसेंट लेयर। ईच लेयर इज पैरेलल टू एडजेसेंट लेयर, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या? हाँ, इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो, है ना, इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो, है ना। इस तरीके से एक लेमना, दूसरा लेमना, तीसरा लेमना, एक से पैरेलल एक दूसरे से लेमना है, तो इसको हम लोग लेमिनार फ्लो बोलते हैं, है ना। हाँ, हालांकि इसको क्राइटेरिया है लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का, जिसका एक नंबर है रेनॉल्ड्स नंबर, जो डायमेंशन लेस नंबर है। और रेनॉल्ड नंबर के क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग फ्लो को चेक करते हैं, ठीक है। तो उसको उतारिए, फिर उसको हम लोग बताते हैं। हाँ, तो अगर लेमिनार फ्लो की हम चर्चा कर रहे थे, तो और देख लेते हैं टर्बुलेंट फ्लो की चर्चा भी कर लेते हैं ना। टर्बुलेंट फ्लो, तो मैंने क्या बोला, है ना, ये वायलेंट होता है, मतलब बड़ा एकदम शोर शराबा करेगा। कौन सा फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि मान लो ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा टाइप का फ्लो हो रहा है, जैसे जिगजैग फ्लो। कैसा फ्लो है? जिगजैग फ्लो है। एकदम एक दूसरे को एकदम पूरा नल आपने खोल दिया है ना, अब पूरा नल आपने खोल दिया तो आपको एकदम ऐसे जिगजैग जिगजैग पानी गिर रहा है, तो कैसा फ्लो मानिएगा उसको? टर्बुलेंट फ्लो मानिएगा कि नहीं मानिएगा? अब ये लेमिनार फ्लो एकदम एक लाइन में फ्लो होने वाला है, एक एकदम लीनियर वे में फ्लो होने वाला है। और ये कैसा फ्लो होने वाला है? तो बताइए मेरे को, आप किसी पाइप में कम पानी डाल रहे हैं, एकदम कम पानी जा रहा है, तो कौन सा फ्लो होने का संभावना है? लीनियर, लेनियर, लेमिनार की टर्बुलेंट? आए, अरे कम फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, उतना ज्यादा फ्लो नहीं हो रहा है, लेमिनार होगा ना। लेकिन उसमें एकदम एक आपने बहुत सारा पानी एक बार छोड़ दिया, तब कैसा फ्लो हो सकता है? टर्बुलेंट होगा कि नहीं होगा? और इन दोनों के लिए, यानी कि कब लेमिनार होगा और कौन क्या होगा? टर्बुलेंट होगा। इसके लिए एक होता है नंबर, डायमेंशनलेस नंबर होता है ना, कि बोथ फ्लो, है ना, आर डिफरेंशिएटेड बाय ए डायमेंशनलेस नंबर, है ना, कॉल्ड, कौन सा नंबर बताओ? रेनॉल्ड्स नंबर। कौन सा नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर कहलाता है, ठीक है। ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेशियो होता है जी, ठीक है ना। कौन सा? विस्कस फोर्स, या फिर ऐसे बोलते हो ना, इनर्शिया फोर्स ऊपर लिख देते हैं, इनर्शिया फोर्स। अब बटे कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स का। ध्यान रखेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर किसका रेशियो होता है? इनर्शिया फोर्स बटे विस्कस फोर्स, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला पाइप के लिए होता है रो इंटू भी इंटू डी और बटा में ईटा। फिर से ध्यान रखें, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो इंटू भी इंटू डी बटे ईटा, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, रो को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो को क्या बोलते हैं? रो क्या है? हाँ, तो इधर लिख देते हैं हम लोग, है ना। रो क्या बताइए मेरे को आप? डेंसिटी है फ्लूइड का। डी क्या है? डायमीटर ऑफ फ्लूइड है, डायमीटर ऑफ पाइप है, सॉरी, डायमीटर ऑफ पाइप है। और उसके बाद ये क्या है? भी क्या है? वेलोसिटी है ऑफ फ्लो। और ईटा क्या है? विस्कोसिटी है। कौन सी है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है।
और मैं ये पहले ही बता चुका हूं तुमको कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 हो जाए तो कैसा फ्लो होगा? टर्बुलेंट होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 हो जाए तब क्या होगा? लेमिनार होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 हो जाए एग्जैक्टली तो ये क्रिटिकल वैल्यू होता है। क्या होता है? क्रिटिकल नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर होता है, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। मैं आपके लिए ये बता रहा हूं इतना, बस 11 12 के लिए है इतना, नहीं तो इतना है नहीं। इसमें भी ट्रांजिएंट होता है, टर्बुलेंट होता है, लेमिनार होता है, फिर रेनॉल्ड्स नंबर का रेंज होता है, अपर रेनॉल्ड्स नंबर, लोअर रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वैल्यू में भी, ठीक है, लेकिन वो सब जानने की जरूरत नहीं है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितना हो जाए बताइए मेरे को आप? 2000, और उस वक्त जो वेलोसिटी फ्लो हो रहा होगा उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है ना? यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ना, व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू कितना? 2000, देन द वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। याद रहेगा? तो अगर 2000 हो जाए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू तो कौन सा रेनॉल्ड्स नंबर है? ये क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर है। इस नंबर पे जो वेलोसिटी है उस पाइप का, उस वेलोसिटी को कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर में लेमिनार कब है, टर्बुलेंट कब है, ये सब डिपेंड किस पे करता है? रेनॉल्ड्स नंबर पे, ठीक है ना? आप अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तब क्या हो जाएगा बताओ मेरे को आप? टर्बुलेंट, और कम है तो लेमिनार, है ना? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं तुम लोग कैसे कैलकुलेट करता है ना? उसको उतारो, उतार लिए? उतारो जल्दी फटाफट।